हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। हम लोग जो है डीसी के कोर्सेज़ को शुरू किए हैं। तो डीसी पार्ट 1 जो है, डीसी में 3 पार्ट्स है, डीसी 1, 2, 3 और डीसी 4 तो प्रोजेक्ट वर्क है, आप लोग सबको पता है। तो डीसी 1 का जो पार्ट है, डीसी 1 में ब्लॉक 1 में यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को करेंगे। यूनिट 2 के पार्ट 1 को मैंने पहले ही करके अपलोड किया है। आज मैं पार्ट 2 करूँगी। ब्लॉक 1 के यूनिट 2 के पार्ट 2 को करूँगी, ठीक है। यूनिट 2 के पार्ट 2 को मैं करूँगी। तो वो यूनिट 2 जो है वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसका पार्ट 1 हमने पहले ही किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की थी। आज हम लोग करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कि विकास के अलग अलग लेवल क्या होते हैं, अलग अलग स्टेज क्या होते हैं विकास के, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे आज। जो मनुष्य का जीवन है उसे जो है अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया, अलग अलग स्टेज में उसे भाग किया गया है मनुष्य के जीवन को। एक है इन्फेंसी, शैशव काल, है ना, जब बच्चा जस्ट जन्म लेके कुछ दिन 2 साल तक रहता है। शैशव काल जो है वो इन्फेंसी है। चाइल्डहुड है, जब उसका बचपन का उम्र होता है, ठीक है, 12 साल तक में बचपन का उसका उम्र है। और उसके बाद है एडोलेसेंस, जो कि किशोरावस्था है ना, 12 से 19 तक रहेगा, किशोरावस्था जो कहेंगे। और उसके बाद है एडल्टहुड है ना, उसके बाद जो है वह युवावस्था में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मनुष्य के जीवन को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इन्फेंसी, शैशव काल, चाइल्डहुड बचपना, एडोलेसेंस किशोरावस्था और एडल्टहुड युवावस्था, ठीक है। अब जो है हर एक स्टेज में जो है हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक मनुष्य जो है उसका अपना सोच प्रोसेस में बदलाव आता है, उसका सोचने के ढंग में बदलाव आता है। और जो वो काम सीख रहा है उसको और बेहतर तरीके से सीखता है। उसका जो वो स्किल डेवलप करता है, किसी एक चीज़ में वो अपने आप को मास्टर करता है, कोई चीज़ सीख के, तो उसमें भी बदलाव आता रहता है हर एक काल में, है ना। मनुष्य के हर एक स्टेज में, जीवन के स्टेज में, उसमें भी बदलाव आता रहता है। अब हम लोग छोटे छोटे रूप में हर एक स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। जन्म से 2 साल समय तक का जो उम्र रहता है, जन्म होने के बाद 2 वर्ष तक का जो उम्र रहता है, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंसी या इन्फेंसी कहते हैं, या फिर शैशव काल कहते हैं, शिशु अवस्था जो कहेंगे या शैशव काल कहेंगे, ठीक है। इस वक्त क्या होता है, वह जन्म लिया हुआ बच्चा है, 2 साल तक वो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, केयर गिवर के ऊपर, मतलब जो उसकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वो पूरी तरह से आश्रित है कि वह उसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, ठीक है। जन्म के बाद जो है ये जो समय होता है 0 से 2 साल, है ना, जन्म से लेके 2 वर्ष तक का जो समय होता है, उसमें बहुत तेज़ी से उसमें ग्रोथ होता है। जो है उसके शरीर के आकार वगैरह में भी ग्रोथ होता है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास या पूर्ण रूप से विकास भी तेज़ी से होता है इन 2 सालों में, ठीक है। जो बच्चे का जितना भी कैपेसिटी, एबिलिटी सब है, कैपेसिटी है कि हम वो और बेहतर वो क्या क्या कर पाएगा, अपने आप को वो पलट पाएगा, अपने गर्दन को सीधा कर पाएगा, हाँ, कि वो बैठना खड़ा हो पाएगा, यही जन्म से 2 साल के भीतर उसकी जो क्षमताएं हैं वह बढ़ती हैं, उसके स्किल्स भी बढ़ते हैं ना, वह कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाने लगता है, ठीक है। जब तक उसकी 2 साल की अवस्था पूरी हो जाती है, शैशव काल जब पूरा हो जाता है, उस वक्त क्या हो जाता है, वह बच्चा आराम से चल सक रहा है, दौड़ सक रहा है, अपनी ज़रूरतों को वह डायरेक्टली बोल के सामने वाले मनुष्य तक पहुंचा पा रहा है। उसकी 2 ज़रूरतें हैं, उसको भूख लग रही है तो वह बोल रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो मुंह से बोलकर अपनी ज़रूरतों को सामने वाले को बता पा रहा है। अपने आप को खुद से वो खाना भी खिला पा रहा है, खुद से चम्मच से कि हाथ से वो खुद को अपने आप को खाना भी खिला पा रहा है। वह अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको वह पहचान पा रहा है। इन 2 साल के भीतर ही वह अपने परिवार के सदस्यों को पहचान पा रहा है, अपने आप को पहचान पा रहा है, और उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना उसमें हिम्मत आ गई है, उसमें साहस आ गया है कि वो अपने फैमिली सराउंडिंग्स में, अपने परिवार के भीतर घर में इधर से उधर वह आराम से घूम पा रहा है, उसे अब डर नहीं लग रहा है, ठीक है। अपने परिवारजनों के बीच में, घर में वह एक कमरे से दूसरे कमरे
की बरामदे में वो आराम से घूम पा रहा है। ये जो 2 साल जब तक पूरा हो रहा है, शैशव काल जब पूरा हो रहा है तब तक, ठीक है। अब जो है, अब बचपने का समय जब आ जाएगा, चाइल्डहुड पीरियड जो है वो क्या कब है, वो 2 से 12 साल की उम्र तक का वो उसका चाइल्डहुड पीरियड है, 2 से 12 साल के एज तक जो है, ठीक है। अब इस समय जो है विकास उतनी तेज़ी से नहीं होता है जैसा शैशव काल में हो रहा था। शैशव काल में बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा था, अभी उतनी तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है। पर इस पीरियड में क्या है कि बच्चे ने जो भी काम सीखा है उसे वो रिफ़ाइन कर रहा है, मतलब उसे और बेहतर तरीके से वह कर पा रहा है। जैसे कि अगर उसने खाना खाना सीखा था, पहले उसके हाथ से खाना गिर जाता था, उसके ड्रेस पे गिर जाया करता था, पर अब वह बेहतर तरीके से खाना खा पा रहा है कि उसके हाथ से नहीं गिर रहा है। वह ग्लास अब अच्छी तरीके से पकड़ पा रहा है, पानी पी पा रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी उसने शैशव काल में काम सीखा था वो उसको रिफ़ाइन कर दिया, उसे और बेहतर 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 बना ले रहा है इस पीरियड में, हाँ, बचपने के पीरियड में, ठीक है। और साथ ही साथ वो नए नए काम भी सीख रहा है, नए नए तरीके भी सीख रहा है जीवन जीने के, ठीक है। ये एक ऐसा पीरियड है जब जो है उसका ब्रेन उसके बॉडी के पार्ट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। शुरू में जो शैशव काल में जब उसने चलना सीखा था तो उस वक्त वो लड़खड़ा रहा था, उतने अच्छे से वो चल नहीं पा रहा था। पर अब जो है, अब उसका ब्रेन जब उसे कह रहा है चलो, तो वो काफ़ी अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके चल पा रहा है, यानी उसके पैर जो हैं उसके ब्रेन के साथ, उसके बॉडी के साथ अच्छे से बैलेंस हो रहा है। तो इस टाइम में उसका बॉडी पार्ट जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके वो अपने जीवन के काम अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है। इसी बचपन में वह सीखता है कि अगर उसे समाज के लोगों के साथ मिलना है तो कौन सा व्यवहार उपयुक्त होगा कि समाज के लोगों के साथ वह मिले, है ना। कि कोई बाहर के लोग आए उनको वह नमस्ते कहे या उनके सामने वो ठीक ठाक से बैठ के रहे, ठीक है। इस तरह की बातें जो है वो धीरे धीरे सीख रहा है इसी समय में कि समाज के लोगों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। इस टाइम वो अपने घर के बाहर अपने परिवार सदस्यों को छोड़कर बाहर के लोगों से भी काफ़ी मिल रहा है, बाहर के लोगों से मिल रहा है, और जो है अपने आस पड़ोस के नए नए लोगों के साथ भी उसका अटैचमेंट बढ़ते जा रहा है, उसका भावनात्मक संबंध बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो बाहर रोज़ जा रहा है, अपने पड़ोसियों को देख रहा है, पड़ोसी के बच्चों को देख रहा है, तो उसके साथ भी उसका भावनात्मक संबंध जो है वह अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसी बचपन काल में, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके सोचने की क्षमता भी मैच्योर हो रही है ना, ज़्यादा समझदार वह होते जा रहा है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती जा रही है और उसे ये एहसास हो रहा है कि वह बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। वह झूला भी झूल सकता है, बालू का एक घर भी बना सकता है ना, और वह ड्राइंग भी कर सकता है, चित्र बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, रंग भर सकता है, गाना भी गा सकता है, ठीक है। तो उसे अब एहसास हो रहा है कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, वो काम भी कर सकता हूँ। तो ये सब करते करते उसमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। इसी पीरियड में जो है, ये बचपन के पीरियड में वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, मतलब कि अब वो अपने माता पिता पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे अपने काम वह खुद कर पा रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। फिर भी इस पीरियड में एडल्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब कि माता पिता उसे रास्ता दिखाते जाएंगे कि हाँ ऐसे करना है, वैसा करना है, और वह करता जाएगा। साथ ही साथ माता पिता उस पर नज़र भी रखेंगे कि कहीं वह ठीक से तो नहीं कर पा रहा, कोई दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो जाए, है ना। इसलिए एक एडल्ट गाइडेंस की बड़ा इंसान उसको गाइड करते हुए जा रहा है, सिखाते हुए जा रहा है, यह भी बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में। ऑल्दो चूँकि बच्चा इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, फिर भी उसे एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो बचपने का समय है, 2 से 12 साल की उम्र का जो समय है, उसे भी 2 अलग अलग पार्ट्स में विभाजित किया गया है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड है और दूसरा मिडिल चाइल्डहुड है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 साल की उम्र है, कि जब वो आरंभिक बचपना जो होता है वो है 2 से 6 साल की उम्र, और जो मिडिल चाइल्डहुड है, मध्य समय का जो बचपना है, वो है 6 से 12 साल की उम्र में, ठीक है। तो जो यह समय है, जो 2 से 6 साल का समय है, आरंभिक बचपना जो है, उस समय उस बच्चे को हम लोग प्री स्कूल एज का बच्चा भी बोलते हैं, यानी वह बच्चा जो स्कूल के पहले वाले स्कूल में, प्रॉपर स्कूल जिसमें पढ़ने जाएगा, उसके पहले प्ले स्कूल में या खेलने वाले स्कूल में जाने का बच्चा का उम्र है अभी प्री स्कूल एज की उसकी उम्र है 2 से 6 साल में,
क्योंकि इस समय जो है बच्चा नई नई बातें सीख रहा है, हाँ, कि कैसे अपने जीवन को चलाना है, जीवन के काम कैसे करने हैं, यह सब वो सीख रहा है। और जो ये नई नई बातें वो सीख रहा है, नई नई क्षमताएं उसमें आ रही है कि बेहतर कर पाएगा, वो जो है उस समय उसको जब प्री स्कूल भेजा जा रहा है या प्ले स्कूल भेजा जा रहा है, तो उसमें जो उसने ये जो काम सीखा है अपने जीवन को बेहतर से चलाने को, उन सारे चीज़ों की मदद से वह स्कूल के काम कर पाएगा। ठीक है, स्कूल में अगर उसे खेलने बोला जाए, लाइन बनाने बोला जाए, ड्राइंग करना बोला जाए, तो क्या होगा, उसने जो घर में सीखा है, नई नई ड्राइंग बनाना सीखा है, तो उसे वह उसकी मदद से वह स्कूल में अपना काम चला पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्री स्कूलर है, यानी स्कूल से पहले वाले स्कूल में जाने वाला जो बच्चा है, प्री स्कूलर जो है, उसने बहुत सारे नए नए शब्द भी सीख लिए हैं ताकि वह दूसरों से क्वेश्चन भी कुछ पूछ सके, सवाल पूछ सके। इस उम्र में तो बच्चे बहुत सवाल पूछते भी हैं। ठीक है, लोगों के बारे में सवाल पूछ सके, वस्तुओं के बारे में सवाल पूछ सके, इस तरह उसने बहुत सारे नए नए शब्द भी सीख लिए हैं। ठीक है, अब इस टाइम में जब वो प्री स्कूल जा रहा है, वह क्या सीख रहा है, नंबर्स के बारे में सीख रहा है, संख्याओं के बारे में, रंगों के बारे में, आकार के बारे में, और अपने आसपास जो घटनाएं हो रही है उनका कारण भी वह सीख पा रहा है कि ये घटना ऐसे क्यों हो रही है। हाँ, अगर किसी प्लास्टिक कंघी को उसने पानी में डाला तो कंघी तैर रही है और पत्थर अंदर घुस गया पानी के भीतर, तो वह उसका कारण भी वो जान पा रहा है। उसको जो गाइड कर रहे हैं वो लोग उसे बताते भी जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं का कारण भी वह जान पा रहा है, संख्या जान पा रहा है, रंग जान पा रहा है, आकार वगैरह अलग अलग वस्तुओं का जान पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में बन रहे हैं, ये सब जो थ्योरी वो उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो सीख रहा है। वो कैसे सीख रहा है, क्योंकि वह अपने आसपास ये सारी चीज़ें देख रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, बहुत सारी उसे गतिविधियाँ भी कराई जा रही है। कहाँ पे कराई जा रही है, प्री स्कूल में कराई जा रही है, घर पे कराई जा रही है। तो वो जो बहुत सारी गतिविधियाँ भी कर रहा है, तो वह उसके दिमाग में एक तरह की थ्योरी बनती जा रही है कि ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, अब है कि कोई चीज़ को सीखने के लिए उसको करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो उसके बारे में सीख पाएगा। उसे चित्र जब वह बना रहा है तब वह सीख पा रहा है कि नहीं, गोल अच्छे से कैसे करना है। ठीक है, इसी वक्त जो है वह जब प्री स्कूल जा रहा है तो वह जो है नए दोस्त बना रहा है, मित्र बना रहा है, और वह समझ रहा है कि एक तरह का रिश्ता दूसरे के साथ बनाने से उसका क्या इम्पोर्टेंस है ना, उसका क्या महत्व है, रिलेशनशिप का महत्व क्या है, रिश्ते का महत्व क्या है अपने दोस्तों के साथ। यह सब कुछ वह इसी समय सीख रहा है। ये सब हम लोगों को कैसे पता चलता है, बच्चे जब खेलते हैं ना, तो उनको हम लोग जब ऑब्ज़र्व करेंगे, देखते रहेंगे बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चा यह सब अभी सीख रहा है। ठीक है, इस वक्त जो है बच्चे की जो सोचने की क्षमता होती है, कल्पना करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है। वो कल्पना बड़ी तेज़ी से इस समय कर पा रहा है। ठीक है, ये भी हम लोग देख पाते हैं, वो जब खेलता है तो पता चलता है उसको ऐसे खेलों में मज़ा आ रहा है। ठीक है, ऐसे खेल मज़ा आ रहा है जिसमें कि वो प्रिटेंड एंड मेक बिलीव खेल जो है, जिसमें कि वह सपोज कर रहा है, बोल रहा है चलो चलो मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, और वह अपने आप को डॉक्टर मान रहा है और उसके सहपाठी आ रहे हैं उसके पास इलाज कराने के लिए। ठीक है, तो वह प्रिटेंड कर रहा है, वो सोच रहा है अपने आप को ये, और विश्वास भी कर रहा है कि मैं ये हूँ, और वैसे ही वह खेल कर रहा है कि मैं टीचर हूँ। वह एक स्केल लेके बच्चों को बैठा रहा है, पढ़ा रहा है। इस तरह के खेल वो इस समय कर रहा है 2 से 6 साल की उम्र में। ठीक है, प्री स्कूलर्स जो है, प्री स्कूल जो होता है वो थोड़ा कम समय के लिए होता है। जो प्री स्कूल या प्ले स्कूल जो भी बोलेंगे, कम समय के लिए होता है। उसमें बच्चे एक दूसरे के साथ काफ़ी समय तक नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ समय तक तो वो वहाँ स्कूल में रहा, प्री स्कूल में वो दूसरे बच्चों के साथ खेला, थोड़ी देर वह खेलता रहा, उसके बाद फिर वह अकेला ही खेलना शुरू कर देता है। ठीक है, वह अकेला खेलना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी आदत है कि प्री स्कूल से घर जाऊंगा फिर तो अकेले ही खेलना पड़ेगा।
तो ऐसे ही प्री स्कूल में भी होता है, कुछ देर तक वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, उसके बाद फिर वह अकेला खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। जबकि उसके दोस्त आसपास रहेंगे, फिर भी सब लोग अपने 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 खेल में लग जाते हैं, अब अकेला ही खेलने शुरू कर देता है। अब जो है, अब मध्य बचपने की ओर जब हम आ जाएंगे, जो है 6 से 12 साल की उम्र के सब तरफ हम आ जाएंगे, उस समय जो है बच्चे में काफ़ी समझदारी डेवलप हो गई है, ठीक है। और अब जो है प्री स्कूलर के जैसा वह नहीं रहेगा, अब वो ज़्यादा जिम्मेदारी वाला व्यवहार करेगा, ठीक है, 6 से 12 साल की उम्र में। इसी तरह माता पिता की आशाएं भी इस उम्र में बच्चे से बढ़ जाती है कि हाँ बच्चा अब समझदार बने, ठीक है। वह बच्चा घर से बाहर भी जा रहा है, अपने माता पिता को उनके दैनिक जीवन के कार्यों में मदद भी करता है। अगर माता पिता मान लीजिए खेतों पे जा रहे हैं तो वह भी खेतों में माता पिता के साथ जाके उनकी मदद कर रहा है, हाँ। और अब स्कूल भी वह अपने से जा पा रहा है, उसके माता पिता को उसको छोड़ने नहीं जाना पड़ रहा है। तो ये जो मध्य बचपने का समय है, जो है मिडिल चाइल्डहुड का वह समय है जब जो है बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है नई नई बातें सीखने में, स्किल्स सीखने में, है ना, नए नए तरीके के काम करने को वह सीख रहा है कि कैसे वह काम अच्छी तरीके से किया जाता है। और इस तरह के भी काम वह सीख रहा है जो हो सकता है कि आगे चल के उसके लिए वह कमाई का जरिया भी बने। जैसे कि हो सकता है कि कोई बच्ची है जो इस समय 6 से 12 साल की उम्र में वह सिलाई करना थोड़ा बहुत सीख रही है अपनी माता को देख के, तो हो सकता है वो ये सिलाई का जो प्रोफेशन है वो बाद में उसे अपना सके, है ना, जो उसको आगे चल के उसकी जीविका को कमाने में मदद कर सके। तो इस टाइम में बच्चा नई नई बातें सीख रहा है, ठीक है। अभी जो है चाइल्ड के दिमाग में धीरे धीरे जानकारियाँ भर रही हैं क्योंकि वो दुनिया को देख रहा है, तो अभी उसके दिमाग में जानकारियाँ काफ़ी तेज़ी से भरती जा रही हैं, ठीक है। उसकी सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही तेज़ी से उसका विकास हो रहा है और अभी उसको जो है बहुत इच्छा हो रही है कि वो बाहरी दुनिया में जाए, हाँ, और बाहरी दुनिया में उसकी रुचि भी बढ़ती जा रही है, उसे बहुत खुशी भी मिल रही है बाहरी दुनिया में जाने में, अपने घर से बाहर के लोगों के साथ मिलजुल रहा है तो उसे बहुत ही खुशी हो रही है। उसके सेम उम्र के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से वो इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दोस्त बना रहा है, खेल रहा है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, बच्चे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और अब जो है वो लोग जो भी गेम खेल रहे हैं उसके जो भी नियम है उन सब का पालन करते हुए वो लोग अच्छी तरीके से गेम खेल रहे हैं, रूल्स को मान रहे हैं, ठीक है। इस समय जो है बच्चे जो है टीम गेम भी खेल रहा है ना, एक ग्रुप ऑफ बच्चे सारे मिलके एक टीम बना रहे हैं और टीम बना के मान लीजिए वह बास्केटबॉल खेल रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी। तो यह भी विकास का एक पहलू है कि इस समय वो टीम में काम करना बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो यह मध्य बचपने का समय है 6 से 12 साल की उम्र में, जो कि आप देखेंगे कि 5-6 क्लास तक के बच्चे इस उम्र में रहेंगे, 6 से 12 साल में 6 क्लास तक के बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है, उसके बाद का जो स्टेज है, जो बाद का लेवल है वो क्या है, किशोरावस्था है, एडोलेसेंस है, 12 से 18 साल की उम्र में, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि किशोरावस्था शुरू हो गई है, तो बच्चे के में शारीरिक विकास भी आता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ वह किशोरावस्था में आ गया है। लड़कों की दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं, समझदारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो ये जो है यह 11 से 14 साल की उम्र में ज़्यादातर होता है कि बच्चे जो हैं बड़े दिखने लगते हैं, और अब छोटे बच्चे जैसे नहीं दिखते, उनमें शारीरिक विकास हो रहा है और वह बड़े दिख रहे, तेज़ी से उनमें विकास हो रहा है, ठीक है। अभी उनकी हाइट जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उनका है ना, उनका कद तेज़ी से बढ़ रहा है, उनके वज़न में भी बढ़ोतरी हो रही है, वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हाँ। और अब एक स्त्री और पुरुष के जैसे उनके बॉडी में चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो है इसमें क्या है कि लड़कियों में जल्दी बदलाव दिख रहा है, लड़कों में बाद में बदलाव दिख रहा है। तो इस समय क्या है कि उनकी बॉडी में फिज़िकल चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, शारीरिक चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, जिसके कारण उनको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने में इस समय थोड़ी मुश्किल हो रही है। उनको इमोशनली संवेदनात्मक रूप में अपने आप को एडजस्ट करने में इस वक्त बहुत ही दिक्कत होती है, और वह अंदर ही अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, पर बहुत परेशान भी होते हैं इस उम्र में,
ठीक है। तो इस समय उनको कहाँ से सहारा मिलता है? तो उनके सहपाठियों के साथ, उनके दोस्तों के साथ ही उनको इस वक्त सहारा मिलता है, ठीक है। और इस समय दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, तो उनसे उनको सहारा मिलता है। और जो है वो एक ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में रहते हैं, तो वो दोस्तों के ग्रुप में जो भी नियम का पालन होता है कि किससे कैसे बातें करनी है, क्या नहीं करना है, उन सारे नियमों का भी वह पालन इस वक्त करते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप का जो भी रूल्स है, कोड्स है, वो सबका वो पालन करते हैं, कि दोस्तों के साथ जिस तरह से बातचीत करनी है, दोस्तों को जैसे मदद करनी है, वो सब कुछ वो सब इस उम्र में वो करते हैं, ठीक है। इस समय जो है अपने ग्रुप के लिए, अपने दोस्तों के ग्रुप के लिए, या जिस भी ग्रुप में आप हैं उसके लिए वफ़ादारी की भावना भी बढ़ जाती है, और गर्वित भी वह महसूस करते हैं कि हाँ, हमारा यह ग्रुप है, हम अच्छे अच्छे सब हैं, हम सब बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या है कि परिवार के सदस्य थोड़े पीछे हो जाते हैं, परिवार के सदस्यों को वह महत्व कम देता है और अपने दोस्तों के ग्रुप को वह महत्व ज़्यादा देता है। इस समय जो है एक किशोरावस्था में जो है एक किशोर जो है उससे उसके माता पिता की आशाएं अलग होती हैं, और जो है जिसके कारण जो है आशाओं में थोड़ा झगड़ा जैसा हो जाता है ना। माता पिता आशा करते हैं कि कभी आशा करते हैं वो बड़ों जैसा बिहेव करे, कभी आशा बोलते हैं नहीं तुम बच्चे हो। तो इस तरह जो माता पिता की जो आशाएं होती हैं और बच्चा जिस तरह से आशाएं पूरा करना चाह रहा है, उसमें कई बार थोड़ा झगड़ा मतभेद जैसा होने लगता है, ठीक है। कई बार माता पिता चाहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल बड़े लोग के जैसे समझदार रहे, समझदारी जैसे बातें करे, और कई बार जब वह इंडिपेंडेंट होना चाहता है कि ठीक है अगर माता पिता मुझे बड़ा बोल रहा है तो मैं अकेले बाहर जाऊँ, उसमें माता पिता उसे बाहर जाने से रोकते हैं, बोलते नहीं अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी समझदारी इतनी नहीं है। तो वह बेचारा सोच समझ ही नहीं पाता मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, यह उसे समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। इस समय जो है अब इस एज में जो है उसको एक वोकेशन भी चुनना है, उसे अपना करियर बनाना है, उसके लिए उसे चुनना है कि मुझे अब क्या पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है आगे अपना करियर बनाने के लिए। और इस तरह से इसी टाइम वह अपने आप को जो है अपने आप को वो विवाह के लिए भी वो सोचता है ना, कि मतलब एक्चुअली इस टाइम में बच्चा दोनों तरीके से सोचता है। अपने लिए तो करियर तो बनाने के लिए वह सोचता ही है कि मैं आगे चल के क्या आजीविका कमाऊंगा, साथ ही साथ वह अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचता है कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, ये सब कुछ उस वक्त वह सोच रहा होता है, ठीक है। इस समय जो है किशोरावस्था के समय जो सोच जो होती है बच्चों की वो और उसका विकास होता है, वो काफ़ी बड़े ब्रॉड मतलब कि काफ़ी बड़े दायरे के में वह सोचता है अब, और ज़्यादा जटिल भी हो जाती है उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है वह ज़्यादा जटिल भी हो जाती है। अब जो है अब वो हालातों से ज़्यादा सीखता है, उसके आसपास के हालात जैसे बदल रहे हैं, हाँ जैसे कंडीशंस रह रही उस हिसाब उनसे वह ज़्यादा सीख पाता है, ठीक है। एक्चुअल लाइफ के हालातों से वह सीख पाता है ज़्यादा, ठीक है। अब वो जो है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब ऐसे समस्याओं के बारे में सोच पाता है जो समस्याएं उसके सामने नहीं है, सिर्फ दिमाग में है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है ना। दिमागी रूप से वह कल्पना कर पाता है कि आगे चल के इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं, उनके बारे में वह सोच पाता है। जो समस्याएं मूर्त रूप से उसके सामने नहीं है, अमूर्त समस्याओं के बारे में वह सोच पाता है और उनका वह समाधान भी निकाल पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वह उसे मदद करती है कि वह एक बड़े युवक के रूप में, युवक या युवती के रूप में वो किस तरह के उसका रोल रहेगा, किस तरह से वह रहेगा एक युवक या युवती के रूप में, और किस तरह की जिम्मेदारियाँ वो उठाएगा, ये सब कुछ जो है वह अभी सोच पाता है। और उससे आशाएं भी ऐसी की जाती हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो तो कैसे एक अच्छे युवक युवती के रूप में क्या क्या काम करोगे, ये सब के उससे आशाएं भी की जाती हैं। तो यह उसका उम्र जो है वो 12 से 18 साल का उम्र है, किशोरावस्था। अब जो है 18 साल की जब उसकी उम्र हो गई 18 साल की, अब जो है उसे युवक माना जा रहा है, युवावस्था में पहुंच गया है। अब जो है किसी भी मनुष्य को युवावस्था के लिए
जानना कि अब वो युवावस्था में है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना। अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से जान पाते हैं कि हाँ तुम युवावस्था में पहुँच गए हो, आप किशोरावस्था में नहीं हो। जैसे कि अब उसके पास अगर यह एबिलिटी आ जाए कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, है ना, वह कुछ पैसे कमा सके कि अपने आप को वह चला सके, अपने जीवन को, ठीक है, या फिर जो है, या फिर उसका विवाह हो जाए, वह एक परिवार शुरुआत कर सके, तब मानते हैं कि वह बड़ा हो गया, युवावस्था में आ गया है ना। जैसे अगर लड़कियां 18 साल की हो गई हैं और उन्हें विवाह कर दिया जा रहा है, वह एक परिवार को चला रही है, तो मानते हैं कि वो युवावस्था में आ गई। इसी तरह लड़का जो है वह भी कुछ काम धाम करना शुरू कर दिया है और अपना जीवन चला पा रहा है, तो मानते हैं वो युवावस्था में आ गया है, ठीक है। पर कुछ कुछ परिवारों में अभी उस उम्र में भी जो है बच्चे जो हैं वह पैसों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, अपने माता पिता के ऊपर ही आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। कब तक? शुरुआती जब अर्ली 20s तक, मतलब कि 22, 23, 25 साल की उम्र तक जो है वो अपने माता पिता पे ही पैसों के लिए आश्रित रहते हैं, आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ कुछ परिवारों में है कि परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उस बच्चे को मैरिज भी जो है, और मैरिज भी उसको, मतलब विवाह भी युवावस्था में पहुंचने से पहले ही करना पड़ता है, और काम धाम करना भी उसको शुरू कर देना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, वो भी युवावस्था में पहुंचने से पहले ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या परिभाषा है युवावस्था की, तो वह समाज में अंतर होता है, ठीक है, कि कैसा उसका सोसाइटी है, उसके परिवार की स्थिति कैसी है कि अब उस बच्चे को युवक बन जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह कानूनन परिभाषा भी अलग अलग है, ठीक है। किसी देश में कानूनन परिभाषा अलग है युवावस्था की, किसी देश में और भी अलग है। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण पे देखेंगे, हमारे इंडिया में क्या है कि 18 साल की उम्र के बाद ही आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। और जो है लड़कियों का विवाह आप 18 साल के बाद ही करा सकते हैं कानूनन तौर पे, और लड़कों का 21 साल के बाद, ठीक है। तो यानी कि जो है यह तो है कानूनन परिभाषा है कि 18 साल के बाद ही हम उसे बड़े मानते हैं और उसके वो वोट दे सकते हैं, या उनके मैरिज हो सकती है लड़कों की 21 साल के बाद। पर जो है एक्चुअली अगर हम बोलेंगे युवावस्था का मतलब क्या है कि उसे अब अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, कि वो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा, पैसे कैसे कमाएगा घर चलाने के लिए, ठीक है। अब जब तक वो युवावस्था में पहुंचा है, अब उसमें शारीरिक विकास पूर्ण हो चुका है। 18 साल के बाद और ज़्यादा शारीरिक विकास अब उसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। और अब बच्चा जो है वह मैच्योर हो गया है, वह समझदार हो चुका है, ठीक है। पर हम लोग को यहाँ पे एक बात जाननी चाहिए कि हम लोग ये जो विभाजित कर रहे हैं इस उम्र से इस उम्र में, ये बहुत ही टाइटली हम लोग को नहीं मानना लेना है, ठीक है, कि क्योंकि सब बच्चों का जो है विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसे बहुत फिक्स्ड कि हाँ बस 6 साल का हो गया तो अब उसे पूरा समझदार हो जाना चाहिए, यह ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है शैशव काल से तुरंत वह प्री स्कूलर में बदल गया, है ना, आरंभिक बचपने में आ गया और आरंभिक बचपने से तुरंत वह किशोरावस्था में आ गया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किशोरावस्था की उसकी उम्र पहुंच जाए पर अभी भी उसमें किशोरावस्था के लक्षण ना आए हो, वह समझदार इतना नहीं हुआ हो, तो हम लोग रिजिडली नहीं बोल सकते कि इतने उम्र के बाद उससे वैसा हो जाना चाहिए। वह बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बदलाव जो है वह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है बदलाव और लगातार होता रहता है, और लाइफ के एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बदलाव आता है, चेंज आता है, पर वह जो है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक प्राणी का अलग अलग तरीके से होगा, हर एक मनुष्य का अलग अलग तरीके से होगा। कोई बहुत जल्दी समझदार हो जाएगा, कोई बहुत धीरे देर से समझदार होगा, है ना। किसी में शारीरिक विकास तुरंत हो जाएगा, किसी में लेट होगा। तो इसमें हमको टाइटली या रिजिड होके हम नहीं कह सकते, जिद्दी होके कि नहीं 18 साल का हो गया मतलब तुम कंप्लीट हो गया और शारीरिक विकास नहीं होगा, अब तुमको पैसे कमाने नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक मनुष्य के लिए वह अलग अलग होता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी जो है
आगे के यूनिट्स में भी हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चे में जो विकास हो रहा है वो किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, बचपन से लेके बड़े तक में वो किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है। ये हम लोग जो है आज हमने पार्ट 2 किया, नेक्स्ट बार हम लोग जो पार्ट 3 करेंगे, ये यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे, तब हम लोग उसमें बातें करेंगे कि उसके किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है बच्चे का। ठीक है, तो जल्दी ही हम मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ये जो डीएससी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ पसंद आ रहा है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी प्रेस कर दें। और आप चाहे तो कमेंट्स भी डाल सकते हैं कि किस तरह हम इसमें और बेहतर इसको कर सकेंगे। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।